पे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, यानी कि डायरेक्टिंग के कौन से हिस्से हैं उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग को 4 हिस्सों में बांटा गया है: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। जिसमें हमारे 2 टॉपिक ओमिटेड है, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सो इसके बारे में हम इतना डिटेल में नहीं देखेंगे। सुपरविजन और मोटिवेशन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में टॉपिक देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा 6.2.1 सुपरविजन हम किसे कहते हैं, किस तरीके से किया जाता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय द वर्कर्स इज सुपरविजन, यानी कि सुपरविजन एक जो काम है जो वर्कर्स के थ्रू किया जाता है, हम उन पे नज़र रख रहे हैं, यानी कि वो हम सुपरविजन कर रहे हैं। सुपरविजन फंक्शन इज़ मोस्टली रिलेटेड विद द इंटरनल वर्क ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो सुपरविजन का काम होता है वो बिजनेस के इंटरनली वर्किंग प्रोसेस में आता है। सुपरविजन फंक्शन इज़ रिक्वायर मोर एट बॉटम लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत बॉटम लेवल पे पड़ती है, नीचे जो एम्प्लॉयज़ वर्कर्स काम कर रहे हैं उन चीज़ के लिए। The one who does the observation of the work done by the workers and foreman is called supervision, यानी कि ऐसा काम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो वर्क हो रहा है वर्कर्स और फोरमैन के थ्रू, जिसे हम यहाँ पे सुपरविजन के नाम से जानते हैं। सुपरविजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ वर्कर्स एंड फोरमैन, यानी कि सुपरविजन किसके लिए ज़िम्मेदार होता है, जो वर्कर्स और फोरमैन यहाँ पे काम कर रहे हैं। ही इज़ द की पर्सन बिटवीन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, यानी कि वो एक बीच की चाबी होती है जो यहाँ पे मिडिल मैन और जो टॉप वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनके बीच में। सुपरविजन मीन्स टू गेट द इंश्योर दैट सबऑर्डिनेट्स हैव इम्प्लीमेंटेशन द वर्क गिवन टू देम एज पर ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन और नॉट। सुपरविजन का काम यही होता है कि जो उन्हें काम सौंपा गया है वो ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। And to get the ensure of maximum utilization of human and physical resource for the achievement of business activity objectives, यानी कि ये हमें ये भी दिलासा दिखाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज फिजिकली भी वर्क हो रहा है ताकि हम अपने बिजनेस के लिए ऑब्जेक्ट्स को अचीव कर सकें। अब यहाँ पे हमें मीनिंग दिया गया है इन सिंपल टर्म, सुपरविजन इज़ टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय। अगर आसान भाषा में से हम कहें तो सुपरविजन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे एम्प्लॉय से काम करवाती है और हमारे काम जो है वो टाइम पर होता है। इन द अदर वर्ड्स R.C. Davis, supervision is the function of ensuring that the work is being done in according with the plan and instruction, यानी कि हमारे पास एक फिलोसोफर यहाँ पे R.C. Davis दिया गया है। इनके अकॉर्डिंग सुपरविजन एक ऐसा फंक्शन है जो हमें दिलासा दिखाता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे प्लान के मुद्दे से ही हो रहा है और जो हमने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वैसा ही काम हमें होकर मिल रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 6.2.2 फंक्शंस ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन के फंक्शंस कौन से होते हैं। पहला, टू प्लान द फंक्शन एट टू रिमूव द हर्डल्स, यानी कि जो जितने भी फंक्शंस वगैरह हैं उन्हें प्लान करना और जो भी दिक्कत वाली बातें आती हैं वो उसे रिमूव कर देना ताकि वो टॉप लेवल तक ना पहुँच सके और आपस में ही वो सॉल्व कर ले। सेकेंड, टू प्रोवाइड नेसेसरी गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू कम्प्लीट द वर्क ऑन अ टाइम, यानी कि जो वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं उन्हें अच्छे से सही दिशा दिखाना, सही गाइडेंस देना और उन्हें डायरेक्शन दिखाना ताकि वो अपना काम कंप्लीट कर सके। थर्ड, टू सुपरवाइज द एम्प्लॉय कॉन्स्टेंटली टू सेव टाइम एंड लेबर, यानी कि यहाँ पे हमें उन्हें ढीला नहीं छोड़ना, कॉन्स्टेंटली यानी कि उन पर नज़र रखते रहना ताकि हमारा टाइम और लेबर दोनों बचे। फोर्थ, supervision does the function of integration of employee personal interests with the interests of the productivity of a business, यानी कि सुपरविजन एक ऐसा फंक्शन है जो हमें एम्प्लॉय से काम यानी कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी उसमें होना ज़रूरी है ताकि हमारा बिजनेस आगे बढ़ सके। फिफ्थ दिया हुआ है तो मोटिवेशन एंड इनकरेज द एम्प्लॉय टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, यानी कि जो एम्प्लॉय वगैरह काम कर रहे हैं उन्हें यहाँ पे प्रोत्साहन करना, यानी कि उन्हें मोटिव करना, उन्हें उस काम के लिए शाबाशी देना, इनकरेज करना ताकि वो और भी अच्छे से बेहतर तरीके से काम कर सके। टू मेंटेन फीलिंग ऑफ वननेस अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ की जो फीलिंग है अगर कोई उन्हें दिक्कत वगैरह आ रही है तो उन बातों को भी समझना। टू मेक कम्युनिकेशन वर्क फास्टर, जो कम्युनिकेशन वर्क हो रहा है उसे और भी तेज़ी से करना। टू गिव गाइडेंस रिगार्डिंग यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजी हम बिज़नेस में ला रहे हैं उनके बारे में भी एम्प्लॉयज़ को बताना। टू मेंटेन डिसिप्लिन अमॉन्ग एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय के बीच में जो शांति है, डिसिप्लिन से सब काम हो रहा है वैसी चीज़ों को देखना। 10th पॉइंट, सुपरवाइज़र डज नॉट कीप कंट्रोल बट प्रोवाइड ट्रेनिंग, यानी कि वो कंट्रोल तो नहीं लग सकता लेकिन उन्हें ज़रूर सिखा सकता है कि आपको किस तरीके से, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग गाइड कर सकता है। सुपरवाइज़र इज़ अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय के लिए सुपरवाइज़र फ्रेंड भी बन सकता है, फिलोसोफर भी बन सकता है और एक गाइड यानी कि उसे सही रास्ता दिखाने वाला इंसान। ये तीनों चीज़ें हैं वो सुपरविजन चाहे तो अपनी पर्सनैलिटी से वो एक एम्प्लॉय के लिए वो बन सकता है, यानी कि यहाँ पे उनकी जो छवि है सुपरवाइज़र की वो उसके ऊपर ही डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉय से बिहेव करता है और काम करवाता है।